नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम बीए सेकेंड ईयर तृतीय सेमेस्टर के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है अंतर्व्यक्तिक आकर्षण। इसका संप्रत्यय क्या होता है, साथ ही साथ इसके निर्धारक क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार की कंटेंट देखने को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि समाज मनोविज्ञान का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक अंतर्व्यक्तिक आकर्षण। आकर्षण शब्द से आप लोग जो है भली भांति परिचित होंगे। आकर्षण शब्द जो है आपने बहुत बार सुना होगा। आकर्षण शब्द कई लोग इसका जो है अर्थ भी जानते होंगे, कई लोग इसका अर्थ नहीं जानते होंगे। तो आज की क्लास में हम मनोविज्ञान के हिसाब से अंतर्व्यक्तिक आकर्षण कहते किसे हैं इसके बारे में हम बताने वाले हैं। देखिए, सामाजिक व्यवहारों की उत्पत्ति में अंतर्व्यक्तिक आकर्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, सामाजिक व्यवहार क्या है? सामाजिक व्यवहार हो जब आप समाज के साथ जो आप व्यवहार कर रहे हैं उसको क्या कहा जाता है? सामाजिक व्यवहार कहते हैं। समाज के साथ जो आप अंतःक्रिया कर रहे हैं उसको सामाजिक व्यवहार की उत्पत्ति में अंतर्व्यक्तिक आकर्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी कारण व्यक्ति एक दूसरे के समीप आता है। किसके कारण? अंतर्व्यक्ति आकर्षण के कारण व्यक्ति एक दूसरे के समीप आता है और मित्रता स्थापित होती है। ठीक, और पारस्परिक सहायता का व्यवहार प्रदर्शित होता है। यह एक रचनात्मक अंतःक्रिया है। इतना आपने बात एक भूमिका के हिसाब से समझ लिया कि सामाजिक व्यवहार को उत्पन्न करने में अंतर्व्यक्तिक आकर्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी कारण व्यक्ति क्या है, एक दूसरे के करीब आता है, उसमें मित्रता का संबंध बनता है, परस्पर सहयोग की भावना होती है। ठीक है, जैसे यदि समाज किसे कहा जाएगा? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति रहेंगे, उनमें अंतःक्रिया मतलब एक दूसरे से वो घुले मिले या बातचीत कर रहे हों, कनेक्ट रहे हों, तब उसे अंतःक्रिया कहा जाएगा। ठीक है, अब सब एक खड़े हुए हैं किसी भीड़ में तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको समाज नहीं बल्कि उसको भीड़ कहा जाएगा। अब आपको यहाँ पे अंतर्व्यक्तिक आकर्षण का अर्थ हम स्पष्ट करते हैं हिंदी वाले शब्द के हिसाब से और थोड़ा अंग्रेजी वाले शब्द अलग अलग। अंतर्व्यक्तिक क्या होता है, आकर्षण क्या होता है? देखिए, अंतर्व्यक्तिक का जब आप संधि विच्छेद करेंगे ना, देखिए दो शब्द निकलेगा, पहला अंतः, दूसरा व्यक्तिक। अंतः का मतलब होता है बीच में, और व्यक्ति का मतलब होता है व्यक्तियों के। तो ये दोनों को मिला के कहेंगे तो क्या होगा? व्यक्तियों के बीच में। अंतर्व्यक्तिक का मतलब होगा व्यक्तियों के बीच में। आकर्षण का मतलब क्या होगा? आकर्षण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अट्रैक्शन कहते हैं। अट्रैक्शन लैटिन भाषा के दो शब्द एड टेरियर से मिलकर बना है। एड का अर्थ होता है टू यानी कि को, और टेरियर का अर्थ होता है टू ड्रा और टू पुल यानी कि खींचना। अगर इस हिसाब से देखें तो आकर्षण क्या है? दूसरों के प्रति खिंचाव को आकर्षण कहा जाता है। दूसरे के प्रति खिंचाव या लगाव को आकर्षण कहा जाता है। अब इस दोनों को जब हम ले लेंगे तो किसको हम अंतर्व्यक्तिक आकर्षण कराएंगे? यानी कि व्यक्तियों के बीच में जो खिंचाव होता है या लगाव होता है, व्यक्तियों के बीच में जो खिंचाव होता है या लगाव होता है, उससे हम क्या बोलेंगे? अंतर्व्यक्तिक आकर्षण बोलेंगे। ठीक, अब एक छोटा परिभाषा जो है अर्थ इसी के हिसाब से हमने लिया। देखिए, समाज मनोविज्ञान में आकर्षण का अर्थ पसंदगी, लाइकिंग, पसंद करना, ठीक, और नापसंदगी, डिसलाइकिंग की एक मनोवृत्ति से होती है। मनोवृत्ति मतलब विचार, ठीक, पसंद करने का विचार, नापसंद करने का विचार। मनोविज्ञान में आकर्षण का अर्थ इससे होता है। अब कुछ यहाँ परिभाषा देख लेते हैं जिससे आपको अंतर्व्यक्तिक आकर्षण क्या होता है इसका अर्थ और भी स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, पहले बैरोन 1971 कहते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को स्वीकारात्मक यानी कि स्वीकार करना है। स्वीकार करना यानी कि पसंद करना। तो आप उसको स्वीकार तभी करते हैं ना जब उसको आप पसंद करते हैं। स्वीकारात्मक या अस्वीकारात्मक, ना पसंद करना, तभी उसको आप अस्वीकार करेंगे। ढंग से मूल्यांकन करना ही क्या कहलाएगा? अंतर्व्यक्तिक आकर्षण कहलाएगा। अगर आप परिभाषा मार्क्स करते हैं, अंतर्व्यक्तिक आकर्षण में कम से कम दो व्यक्ति रहेंगे, तभी ना एक व्यक्ति का आकर्षण कैसे होगा? दो व्यक्ति को तब ना एक दूसरे के प्रति वो आकर्षित होंगे, सम्मिलित होते हैं, और एक जो आकर्षित होता है, ठीक, और दूसरा जो आकर्षित करता है। इनका तात्पर्य है कि ये बता रहे हैं कि अंतर्व्यक्तिक आकर्षण में कम से कम दो व्यक्ति का होना आवश्यक है। एक वो
जो आकर्षित होता है, दूसरा जो आकर्षित करता है। अब अंतर व्यक्तिक आकर्षण के निर्धारक को देख लेते हैं। आपके सिलेबस में हमको संप्रत्यय और निर्धारक पढ़ना आता है। यूनिट 4 का ये लास्ट टॉपिक है। ठीक, अब देखिए इसमें 3 प्रकार के जो है क्या निर्धारक बताए गए हैं। आंतरिक निर्धारक, ठीक, और उसके बाद बाह्य निर्धारक और अंतर क्रियात्मक कारक। सबसे पहले हम आंतरिक निर्धारक के बारे में बात करें। आंतरिक निर्धारक से तात्पर्य वैसे निर्धारकों से होता है जो हमारे व्यक्तित्व के बाहरी। आंतरिक निर्धारक से तात्पर्य वैसे निर्धारकों से होता है जो हमारे व्यक्तित्व के भीतरी पक्षों से संबंधित होता है। जैसे इसमें पहले संबंधन की आवश्यकता, ठीक, नीड ऑफ एफिलिएशन। आप जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी समाज का सदस्य होता है। बिना समाज के मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। वो अपने प्रत्येक ज़रूरतों और आवश्यकताओं के लिए क्या है, समाज पर निर्भर होता है। तो क्या है वो, इसीलिए वो क्या है, एक दूसरे से संबंध जोड़ना चाहता है। इसलिए वो एक दूसरे से संबंध जोड़ता है। संबंधों के माध्यम से वो क्या है, अपनी आवश्यकताओं आकांक्षाओं को पूरा करता है। ठीक, तो ये पहला हो गया। दूसरा भाव, फीलिंग के कारण भी व्यक्ति क्या है, दूसरे के प्रति आकर्षित होता है। भाव मतलब क्या होता है, फीलिंग। ठीक, संवेग मतलब क्या होता है, इमोशंस। ठीक है, संवेग जैसे क्रोध, प्रेम, घृणा, यह क्या है, संवेग। भाव मतलब किसी व्यक्ति के प्रति आप किसी व्यक्ति को देखकर आपके अंदर प्रेम का भाव या घृणा का भाव, सुख का भाव, दुख की भाव की उत्पत्ति भी क्या होता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उस व्यक्ति से कितना ज़्यादा आकर्षित हैं या उस व्यक्ति से कितना ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक, तो अगर किसी व्यक्ति से आप जो है प्रभावित है, उसके प्रति आपका भाव क्या है, प्रेम का है, तो क्या होगा कि मतलब इसका मतलब यह है कि उसके प्रति आप ज़्यादा आकर्षित हैं। यदि घृणा का है तो इसका मतलब ये होगा कि उससे क्या है, आप जो है आकर्षित नहीं बल्कि उसे आप नापसंद करते हैं। इसमें 2 था। ख है बाह्य निर्धारक से तात्पर्य ऐसे निर्धारकों से है जो व्यक्ति के बाहरी पक्षों से संबंधित होता है, जैसे शारीरिक आकर्षकता। अब आप ही जो है देखिए कि आज के समाज में व्यक्ति जो है, व्यक्ति में इसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल है। वो क्या है, कोई व्यक्ति जो है एक दूसरे के प्रति कैसे अट्रैक्ट होता है, पहले वो जो देता है फिजिकल डायमेंशन, शारीरिक रंग रूप, यानी कि देखने में कैसा है, ठीक, उसका रंग रूप कैसा है और हिष्ट पुष्ट है, देखने में सुंदर है, तो क्या है वो उसके प्रति ये भी फैक्टर क्या है, निर्धारित करता है। अगर कोई व्यक्ति देखने में सुंदर है, वो हिष्ट पुष्ट है, तो क्या है, व्यक्ति उससे बहुत जल्दी क्या है, अट्रैक्ट होते हैं। वही इसके विपरीत कोई व्यक्ति इसके जो है नकारात्मक गुणों को पाता है, तो क्या है, व्यक्ति उसको प्रति क्या है, अनाकर्षित होते हैं। तो ये फैक्टर बहुत बड़ा है। अब इसमें एक ही था। तीसरा है अंतर क्रियात्मक कारक, यानी कि अंतर क्रियात्मक कारक मतलब ये होता है कि आपके आंतरिक निर्धारक और बाह्य निर्धारक के बीच में जो कारक होता है उसे हम अंतर क्रियात्मक कारक कहते हैं। इसमें पहला है समानता। समानता के आधार पर व्यक्ति क्या है, दूसरे के प्रति आकर्षित होता है। देखिए जैसे मनोवृत्तिक समानता, यदि 2 व्यक्ति की जो है विचार भावनाएं एक दूसरे से मिल रही हैं तो क्या है, वो एक दूसरे को पसंद करेगा। यदि किसी व्यक्ति की जो मनोवृत्ति है सामने वाले व्यक्ति की वैसी मनोवृत्ति नहीं है तो उसे वो नापसंद करेगा। तो मनोवृत्ति की समान मनोवृत्ति वाले व्यक्ति आपस में मिल जाते हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं। दूसरा है व्यक्तित्व की समानता, मतलब समान व्यक्तित्वशील गुण वाले व्यक्ति क्या है, आपस में मिल जाते हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं। और क्या है, इसके विपरीत जो अलग अलग व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या है, एक दूसरे को नापसंद करते हैं। व्यक्तित्व की समानता, व्यक्तित्व में जो गुण लक्षण किसी एक व्यक्ति में है, अगर वैसा ही लक्षण किसी दूसरे व्यक्ति में उसको देखता है तो क्या होता है, वो उससे वो प्रभावित होता है, उसकी तरफ वो आकर्षित होता है। व्यवहारगत समानता, मतलब आपके व्यवहार क्या है, आपके संस्कार क्या है, आपके मूल्य क्या है, आपके रीति रिवाज क्या है, उससे देखकर व्यक्ति क्या है, किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ प्रभावित होता है। मतलब आप कैसे किसी के साथ बात करते हैं, किसी का सम्मान कैसे करते हैं, ये सब बातों को देखकर भी व्यक्ति क्या है, आपके प्रति अट्रैक्ट हो सकता है।
अब इसी में बी है पारस्परिक पसंद। पारस्परिक मतलब एक दूसरे को पसंद करना। कैसे पसंद करते हैं? चाटुकारिता। ठीक है, इसमें बी क्या है? पारस्परिक पसंदगी, मतलब कि एक दूसरे को पसंद करना। अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पसंद कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? धीरे धीरे ये हो सकता है कि बाद में एक दूसरे के प्रति क्या है, वो आकर्षित हो जाए। मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अगर पसंद कर रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं वो जो है उसके व्यवहारों से, उसके व्यक्तित्व से या उसके अन्य सिद्ध गुणों से वो प्रभावित है, अट्रैक्टिव है, तब जाके वो क्या है, उसको जो है पसंद कर रहा है। सी है चाटुकारिता, यानी कई व्यक्ति क्या होते हैं, किसी व्यक्ति के मुंह पे बहुत अच्छी अच्छी बात बोलते हैं, उसके संबंध में उसकी बहुत तारीफ करते हैं, तो इससे भी व्यक्ति क्या है, बहुत व्यक्ति ऐसे चाहते हैं, आज के ज़माने में बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं। तो चार लोग क्या है, उसकी जो है झूठी तारीफ करते हैं बढ़ा चढ़ा के, तो व्यक्ति क्या है, पसंद करता है उससे, तो दोनों एक दूसरे के प्रति क्या है, आकर्षित होता है, वो उसके क्लोज हो जाते हैं। ज़माना जो है चाटुकारिता और स्वार्थपन का ज़माना है। ठीक। डी क्या है? समीपता या सनिकता। अगर कोई व्यक्ति एक दूसरे के समीप है या नज़दीक है तब भी ये हो सकता है कि बाद में एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाए। जैसे विद्यालय या कॉलेजों में बच्चे एक जगह पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते क्या है, उनकी एक दूसरे को ऑब्जर्व करते करते क्या है, वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित भी हो जाते हैं। तो ये अंतर व्यक्ति आकर्षण को निर्धारित करने वाले कारक थे। तो आज के क्लास में हमने यूनिट 4 का जो लास्ट टॉपिक है अंतर व्यक्ति का आकर्षण, इसका संप्रत्यय और निर्धारक के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम यूनिट 5 का जो फर्स्ट टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।